नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। तो ध्यान से देखना कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कल मैंने आपको गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल करने सिखाए थे। एक आध क्वेश्चन आज और करेंगे वर्गमूल, जो हम गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ये चल रहा है। अब ध्यान से देखना, और इसका जो पार्ट है आज हमारा वो कौन सा है? सेकंड पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट इसका हो गया है। ध्यान से समझना, वर्गमूल करने के जो तरीके हैं ना, वो दो तरीके हैं। वर्गमूल करने के एक और होता है, अनुमान लगाने वाली विधि भी होती है, पर हमारे सिलेबस में दो है। वर्गमूल की जो एक विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड। वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। और दूसरी जो विधि है वो है हमारे पास भाग विधि, भाग विधि। तो एग्जाम में या तो दोनों के क्वेश्चन आ जाएंगे या एक का तो 100% आएगा। अब इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान से देखना। अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे एक क्वेश्चन है, ए मान लीजिए क्वेश्चन है, उसमें मैं ये लिखता हूँ कि एक संख्या है 576। ठीक है, 576, और आपको इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, तो पहले हम 2 का भाग करेंगे। अब भाग आपको करना आना चाहिए ना। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। 1 बचेगा, ऊपर से 7 आएगा, वो 17 हो गया। अब 17 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार। तो 1 बच गया, ऊपर से 6 आएगा, फिर कितनी बार? 8 बार। 2 का भाग 1 बार, 4 बार और 4 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 और 2 बार। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा 36 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 18 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 9 बार। और फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार। और फिर 3 का भाग 1 बार। अब यहाँ 2-2 का ग्रुप बनाना आपको। तो यहाँ से अगर मैं वर्गमूल लिखता हूँ, वर्गमूल, तो इसमें पहले 2 का वर्गमूल यहाँ आ गया 1, इन दोनों में से 1-2 आएगा, इन दोनों में से 1-2 आएगा, और इन दोनों में से भी 1-3 आएगा। तो ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। अब ध्यान से सुनो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये बोलूं कि आपको भाग विधि से करना है, सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने ये कौन सी विधि थी? अभी ये थी अभाज्य गुणनखंड। लेकिन मैं ये बोलूं कि इस क्वेश्चन को आप भाग विधि से करो। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से करने के लिए तरीका होता है, क्या तरीका वो देखिए। भाग विधि से करना है 576 का ही, मैं बड़े क्वेश्चन भी करवा दूंगा एक आध। सबसे पहले ये होता है कि आपको राइट साइड से, है ना, ये कौन सी साइड होती है? राइट। तो राइट साइड की तरफ आपको ग्रुप बनाने हैं 2-2 के। इसमें कितने अंक आने चाहिए? 2 अंक। तो ये 5 अकेला बच गया ना। अब इस 5 को एक साथ ही हल करना है, इनको बाद में। तो आपको सोचना इस प्रकार है कि 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, और 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है। सॉरी, कितना आता है? 9। तो मुझे ये बताओ कि ये 9 तो 5 से ज़्यादा हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का भाग 2 बार जाएगा, कितना आएगा? 4। बचा कितना? यहाँ से घटाने पर बचेगा कितना हमारे पास? 1। अब ये ग्रुप बनाते किस लिए है वो मैं बता देता हूँ। ग्रुप बनाने का मतलब है ये अलग अलग हल नहीं होते हैं। 7 और 6 एक साथ नीचे आएगा। ये जो 2 होता है, इस 2 को हम यहाँ लिखते हैं। ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ लिखा और इसके साथ जोड़ते हैं। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, अब यहाँ 4 के पास जो अंक लिखेंगे ना, हम उसी से गुणा करना है। 1 लिखूंगा तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 4 को 4 से 16 आएगा, और 4 चौके 16 और 1 को 17। तो सिंपल बात ये है कि इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ध्यान से देख लो, यहाँ मैंने 4 लिखा ना, तो 4 बार भाग जाएगा 176। घटाने पर कितना आ गया? 0। यहाँ मैंने लास्ट टाइम जब आपको करवाया तो इस प्रकार करवाया कि 2 का भाग 2 बार जाता है ना। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, वो ऊपर भी लिखते हैं। यहाँ 44 के पास में गुणा में 4 जो ऊपर लिखा है ना, वो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 44 को 4 से गुणा करने पर 176 आता है। तो ये हो गई भाग विधि। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ, बड़े क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर वर्गमूल में और भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या का भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या।
या है ना इस प्रकार की गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, तो ध्यान से समझना अब आप। अब मैं बड़े क्वेश्चन लेता हूं जो आपकी बुक में दिए हुए ना, बुक देना आप एक बार, बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए ना आपके वो देखो। तो बुक में एक संख्या लिखता हूं मैं 4489, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसे दोनों विधि से करवाऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम भाग करते हैं। मुझे बताओ 8 और 9 कितना होता है? 17। 17 और 8 कितना हो गया? 17 और 8 कितना हो रहा है हमारे? 17 और 8 25 हो रहा है। तो मुझे बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? एक बार फिर देख लो, 8 और 8 16 और 1 17 हो गया ना। 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो 25 में 3 और 9 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो इसमें भाग जाएगा किसका फिर? 7 का जाता है क्या? देखो 7 का भाग इसमें जाता है, एक बार ट्राई करते हैं। 7 का भाग इसमें मान लीजिए 6 बार गया, बच गया कितना हमारे पास? 2 बचेगा, है ना। और 2 बचेगा ऊपर से 8, तो 4 बार। फिर 7 का भी भाग नहीं जाता इसमें, 7 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। तो एक बार एक काम करते हैं, इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ना करके और हमें इसे पहले भाग विधि से करते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि है ना इसके वर्गमूल होगा कितना। फिर मैं अभाज्य से भी करवा दूंगा, है ना। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें ये बोला गया कि संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और वो भी भाग विधि से, ठीक है। पहले मैं एक बार भाग विधि से करता हूँ इसे। तो 4489 थी हमारी संख्या। भाग विधि से करने का तरीका मैंने अभी बोला आपको, राइट साइड से आपको 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, तो ये बना दिए। अब मुझे बताओ कि 5 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 25। मैं फिर बता रहा हूँ, संख्या आपको जो सोचनी है उसी से गुणा करना है। 6 को 6 से गुणा करना है, और 7 को 7 से, और 8 को 8 से। तो मुझे बताइए कि अगर मैं गुणा करता हूँ यहाँ पर, तो 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आता है, ये 49 आता है, और यहाँ पर कितना आता है? 36। कितना आता है? 36। इसका मतलब यह है, इसमें भाग पहले किसका जाएगा? ध्यान से देख लेना, भाग किसका जाएगा इसमें? पहले 6 का जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर 6 का क्यों गया? क्योंकि बेटा 7 का भाग करने पे देखो 49 बड़ा आ रहा है 44 से, तो 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। यहाँ मैं कितना लिखूंगा? 36। 6 को 6 से गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, तो 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। ऊपर से 89 एक साथ आएगा यहाँ पर। अब ये जो 6 आपने यहाँ लिखा है ना, ये 6 नीचे भी आता है यहाँ, और यहाँ वो जुड़ता है। 6 और 6 कितना हो गया? 12। अब यहाँ आपको इसके पास एक संख्या लिखनी है, समझ लेना। आपको इसके पास एक संख्या लिखनी है, और उस संख्या को लिखते हैं, उतने से ही गुणा करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ हमें कितना लेकर आना है? लास्ट में 9 है ना, इकाई अंक। बताइए मुझे, यहाँ अगर 12 के पास मैं 7 लिखता हूँ, 12 के पास मैंने क्या लिखा? 7। समझ लेना, 12 के पास मैंने क्या लिखा? 7। अब इसे 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। हासिल कितना है? 4। 7 को 2 से गुणा करने पे 14 और 4 18, हासिल कितना है? 1। और 7 1 7 और 1 हासिल कितना हो गया? 8। आ गया ना हमारे पास। तो इसका मतलब है यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा, और 7 से ही गुणा करेंगे, तो भाग कितनी बार गया? 7 बार। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ मैं लिखूंगा 8 8 और 9। क्यों? क्योंकि 127 को 7 से गुणा करने पर इतना आता है, और घटाने पर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर कितना आएगा? 67 आएगा। कितना आएगा? 67। अब आप मुझे बताओ कि 67 का भाग 67 का और विभाजित कर सकते हैं क्या हम? 67 किसी पहाड़े में आता है क्या? 67 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो ये जो संख्या है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन, मैंने बोला कि हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के लिए इसमें सबसे पहले 67 का ही भाग करना पड़ेगा, क्योंकि और किसी का भाग इसमें जाता ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? इसमें भाग करना पड़ेगा 67 का, क्योंकि 67 का ही भाग जाता है, और जाता भी कितनी बार है? 67 बार ही जाता है। अब 67 का भाग एक बार और जाएगा इसमें। तो बताइए 67 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। लेकिन वर्गमूल में कितनी बार लिखते हैं? 1 बार। समझ आ गया ना? पर मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो वो आएगा भाग विधि से। अब आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि बेटा ये स्टूडेंट सोच नहीं पाता है कि सबसे पहले इसमें 67 का ही भाग जाएगा क्या। स्टूडेंट कितना सोच पाता है वो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट इतना सोचता है 2, 3 और 5 तक, हाईएस्ट 7 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सोचते बच्चे कि इससे ज़्यादा भी भाग जा सकता है कि इसमें। लेकिन 67 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो इतना नहीं सोचते हैं बच्चे
इसलिए वो भाग विधि से करेंगे, और भाग विधि से सिंपल है। चलिए भाग विधि से मैं और करवाता हूँ, क्योंकि भाग विधि है ना बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, अभाज्य गुणनखंड विधि सिंपल होती है। तो भाग विधि का वर्गमूल और करते हैं। एक संख्या है 7921। अभी हमने ये सीखा है कि हम इस तरफ ग्रुप बनाते हैं। अब देखिए कई टीचर क्या ग्रुप बनाते हैं, तो ये लाइन जो मैं ग्रुप की बना रहा हूँ वो कई बच्चे यहाँ करते हैं, कई टीचर्स ऊपर लिखते हैं, एक ही बात है। अब ध्यान से समझना, यहाँ 79 है, तो आप ये थोड़ी सोचोगे 1 का गुणा 1 से, ये तो 1 ही है ना, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, ये तो बहुत छोटी छोटी संख्या आ रही है। हमें क्या चाहिए 79, या 79 से छोटी संख्या चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 64। अगर मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 81 आएगा। तो 81 तो इससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब गुणा हम करेंगे 8 को 8 से। 8 का भाग इसमें 8 बार जाता है, 8 का भाग 8 बार, यहाँ कितना आएगा 64। घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 5 और यहाँ आएगा 1। अब ये 8 को मैं यहाँ लिखूंगा तो 8 और 8 मेरे पास कितना हो गया 16। ध्यान से समझ लो, हर सवाल में सेम प्रोसेस है। जो ऊपर संख्या लिखते हैं उसको नीचे लिखकर जोड़ना है, और यहाँ से क्या आएगा अब नीचे 21। ठीक है, अब आपको इसके पास एक संख्या लिखनी है, इसके पास एक संख्या लिखनी है आपको, और जितना आप लिखोगे, जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 से ही गुणा होगा, तो कितना आएगा 161। पर हमें तो कितना करना है 1521 चाहिए हमें। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि 16 है मेरे पास, इसके पास मैंने लिखा, अब 9 लिखते हैं चलो, और इसे 9 से ही गुणा करेंगे, जितना लिखते हैं उतने से ही गुणा। तो 9 को 9 से गुणा करने पे कितना आता है 81। हासिल मेरे पास कितनी है 8, और 9 को यहाँ गुणा करूंगा मैं, तो 9 को 6 से गुणा करने पे कितना आता है 54। 9 छिका 54, 54 और 8 कितना होता है 62। हासिल कितने बच गए मेरे पास 6। 9 को मैं यहाँ 1 से गुणा करूंगा तो 9 1 का 9 आएगा, और 9 और 6 कितना होता है 15। तो मेरे पास आ गया ना 1521। अब आप ये सोचते हो कि सर आपको डायरेक्ट कैसे पता चला कि 9 ही आएगा, है ना। ये भी एक क्यूरियोसिटी है बच्चों के दिमाग में कि सर आपको पता कैसे चला। मैं बता देता हूँ, मुझे पता है कि मुझे लास्ट में 1 लेकर आना है, और ये मुझे पता है कि 1 कब आता है, जब 1 को 1 से गुणा करते हैं तब आता है, और 9 को 9 से गुणा करने पर भी कितना आता है, देखो 1 आ गया। 9 को 9 से गुणा करने पर 81 आता है, लेकिन 81 में इकाई अंक कितना है 1। तो बीच में जो आए थे ना, जैसे मैंने यहाँ देखिए 7 को 7 के साथ क्यों नहीं सोचा, क्योंकि 7 को 7 से गुणा करने पे 49 में देखिए 9 आता है, पर हमारे पास तो 9 है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों सोचूं ऐसा। आप बोल रहे हो कि सर आपने यहाँ 8 क्यों नहीं सोचा, 8 को 8 से गुणा करने पे 64 में देखिए 4 आ रहा है, पर हमारे पास 4 है क्या इसमें, नहीं है। तो आपको वही सोचना है जो आपको चाहिए। आपको 1 चाहिए तो 1 किससे आएगा, या तो 1 से आएगा या फिर 1 9 से। तो देखो 1 से तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि बहुत छोटी संख्या आ गई, लेकिन मेरे पास 9 लिखने से ये पूरा आ रहा है। इसका मतलब इसमें कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, सॉरी 1521। ये घटाने पे पूरा पूरा आ जाएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैंने भाग विधि के आपको सवाल करवा दिए हैं। अब मैं वो सवाल करवाऊंगा आपको, चलो एक आध मैं सवाल और करवाता हूँ। कौन सी विधि से करवाऊंगा मैं अब आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि। हालांकि ये सिंपल है, ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक संख्या हमारे पास, मान लीजिए 8100, 8100। मैंने बोला इसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे। अब आपकी दिक्कत ये है कि कई बच्चों को भाग नहीं करना था। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है 4 बार। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 5 बार, और फिर 0 आएगा। लेकिन ये गलत है क्योंकि भाग बीच में टूटा था। देखिए कैसे, 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग 1 में जाता है क्या, नहीं गया ना, तो ये भाग टूट गया, और भाग टूटने पे कितना आता है 0। अब इसमें 2 का भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 20, और 50 का आधा होता है 25। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा अब 3 का, और 3 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें वो देखना। तो 3 का भाग इसमें जाएगा पहले 6 बार, फिर कितना बच गया 2, ऊपर से 2 आएगा तो 7 बार, और फिर 1 बच गया तो कितना आएगा 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 2 बार, और फिर 2 बार और 5 बार। ठीक है, भाग नहीं सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, भाग आना चाहिए आपको। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा कितनी बार, इसमें भाग जाएगा देखिए 3 का भाग 7 बार और 5 बार। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार 25 बार। फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, और फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार।
अब इन दोनों 5 में से एक लिखना आपको, इन दोनों 3 में से एक को लिखना आपको, इन दोनों 3 में से एक को लिखना आपको, इन दोनों 2 में से एक को लिखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 45 और दूना 90। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, वर्गमूल कितना आ जाएगा 90। तो ध्यान से देखो, मैं रिवीजन में आपको कितने तरीके से ढंग से बता रहा हूँ और एक से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, एक से ज़्यादा टाइप के। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि दी गई संख्याओं को, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम, या कम से कम नहीं, छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा, और कई बार भाग भी आता है, मैंने दोनों लिख दिए, या तो गुणा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। ये बोलेगा कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे या कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग करे। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने एक संख्या लिखी है 1250, मैंने संख्या लिख दी है 1250, आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना है। अब इसमें मैं बताऊं क्या करना है, इसमें गुणा नहीं करना है। मान लीजिए मैं आपको, इसके लिए मैंने बोला कि गुणा नहीं करना, आपको भाग करना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का भाग करने पे कितना आता है, 6 आएगा, और यहाँ पर आएगा 25। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा 1 2 और 5, फिर 5 का भाग जाएगा, इसमें कितना आएगा, यहाँ पर 25, 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। अब ध्यान से देखो, ये 5 5 का ग्रुप बन गया, ये 5 5 का भी ग्रुप बन गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, मैंने बोला है भाग करना है। तो बताइए, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका भाग करूंगा मैं, 2 का ही, जो ज़्यादा है